और मार्केट के एक्शन पर नजर रखिए। ऊपरी लेवल से कूल ऑफ देखने को मिल रहा है। आज शुरुआत हमारी अच्छी थी, मजबूत थी, क्योंकि विदेशी बाजारों से संकेत बेहतर देखने को मिल रहे थे। डाउ फ्यूचर्स में एक अच्छा खासा तेजी का रुझान बना और ऑफ कोर्स हमने देखा हांगकांग के बाजार भी मजबूत खुले। ज्यादातर एशियाई बाजारों में आज कारोबार बंद है अलग अलग छुट्टियों की वजह से, लेकिन आज सेंटिमेंट जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ था सुबह में, उसके बाद ऊपरी लेवल से कूल ऑफ देखने को मिला है। तो अब तक की हाइलाइट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी। देखिए, लगभग हम दिन की ऊंचाई से 100 से 90 पॉइंट करेक्ट कर चुके हैं और इस करेक्शन में निफ्टी बैंक पर भी प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी बैंक डेज हाई से तकरीबन 550 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट भी दिखा रहा था और सरकारी बैंकों पर ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है। आज एफएमसीजी के कुछ चुनिंदा शेयर, HUL जैसे और फार्मा शेयरों में कुछ हल्की सी मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिल रही है। हालांकि अगर सहारा मिला है तो ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में ONGC, BPCL जैसे काउंटर्स की वजह से सहारा है और टेलीकॉम काउंटर्स में भी हमने देखा है तेजी की पोजीशंस बनती दिखाई दे रही है। मिड कैप पर आएंगे तो मिड कैप इंडेक्स के तौर पर थोड़ा सा अंडर परफॉर्म जरूर कर रहा है। हालांकि अच्छा, इस समय अब चाल बेहतर हो गई है, 95 अंक ऊपर आ चुका है मिड कैप इंडेक्स, तो यहाँ पर अब आउट परफॉर्मेंस शुरू होने लगा है। मिड कैप IT में तेजी शुरू हो रही है और केमिकल शेयरों में हमने देखा एक अच्छा खासा तेजी का रुझान बनता दिखाई दिया है। तो ये है फिलहाल मार्केट का अब तक का हाल। इस समय आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उस पर फटाफट एक व्यू ले लेते हैं। गावा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। गावा साहब, गुड आफ्टरनून। देखिए, अब 93.66 तो पहला जो डिप था फर्स्ट हाफ में वो दिखाकर 93.32 तक के, इनफैक्ट 93.17 तक का लो निफ्टी ने दिखाया था और वहां से एक रुझान फिर से तेजी का बना है या फिर हल्की रिकवरी आई है। आप इस समय इंडेक्स में क्या करेंगे? पर लगता है कि जो कल का लो है वो डिफेंड हुआ है, कल का क्लोज और लो के आसपास वहीं से डिफेंड हुआ है। तो अगर यहाँ पर समझ जाता है तो ठीक है, अगर आज का लो ब्रेक हो जाता है नेक्स्ट हाफ एन आवर 1 आवर में तो काफी गिरावट आ सकती है। लेकिन जो गैप अप खुला था आज वो तो बिक गया, ये बात तो पक्की है। जो लोअर लेवल जो हम आपको देख रहे हैं ये प्योरली शॉर्ट कवरिंग नजर आती है, तो शायद एक साइडवेज जोन है, लेकिन बेरिश बायस अपर रीजन्स में अब भी है। डाउ फ्यूचर्स में अपडेट आ रहा है कि 310 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। शायद ये वो कारण है कि बहुत तेजी से निचले लेवल से सपोर्ट लिया मार्केट ने और फिर वो अपस्विंग देखने को मिल रहा है। ये एक अच्छा संकेत है। मिड कैप्स इनफैक्ट इस समय आउट परफॉर्म कर रहे हैं। गावा साहब, आपने कौन से स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट किए हैं इस समय ट्रेड के लिए? दोनों ही शॉर्टिंग कैंडिडेट्स है। एक तो है बैंक ऑफ बड़ौदा, पॉसिबल है कि इसमें और थोड़ी गिरावट है क्योंकि बैंक निफ्टी से ज्यादा वीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा लगता है कि शायद 40 की तरफ स्लाइड होगा, स्टॉप होगा 45 का। और दूसरा है कोलगेट, डिफेंसिव ब्लैक है, कोई लोग ब्रश करना तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 1300 के करीब जाने की संभावना है, स्टॉप होगा 1384। ओके, आप कह रहे हैं कोलगेट वैसे डिफेंसिव बेट है। कोलगेट के लिए आज तो अच्छी खबर आई थी, इन्होंने रिड्यूस कैपेसिटी पर ही सही लेकिन अपने सारे प्लांट्स में कामकाज की शुरुआत कर दी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि 1300 एक बार टेस्ट हो सकता है। देखिए, कोलगेट, HUL ये कुछ दिग्गज है जहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। मैरिको एक क्लास अपार्ट है क्योंकि वॉल्यूम्स के तौर पर मार्केट ने जो एक्सपेक्ट किया था उतनी ही गिरावट देखने को मिली, उससे ज्यादा दबाव नहीं आया और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी इतनी बुरी नहीं थी। तो मैरिको आउट परफॉर्म कर रहा है, बाकी काउंटर्स में कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। अच्छा, आते हैं अब नतीजों पर। अदानी पोर्ट और साथ ही साथ SBI लाइफ दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि वायदे का हिस्सा है। SBI लाइफ रीसेंट एडिशन है। क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट? सुमित हमारे साथ जुड़ गए। सुमित, बताइए क्या उम्मीद करें दोनों कंपनियों से? देखिए, पहले अदानी पोर्ट की बात कर लेते हैं। करीब 4% रेवेन्यू बढ़ने का अनुमान है। 3200 करोड़ रुपए इस तिमाही में इनके रेवेन्यूज आ सकते हैं। ऑपरेटिंग फ्रंट पे जो EBITDA है वो करीब 2070 करोड़ रुपए के आसपास रहेगा। 7% का एक जंप रह सकता है। मार्जिन 65% के आसपास रहेंगे जो कि 63% से स्लाइटली बढ़कर आएंगे। 1 से 2% का एक जंप आ सकता है। मुनाफे में 990 करोड़ का आंकड़ा होगा जो कि 1200 करोड़ से गिर कर आएगा। हाई बेस का एक इम्पैक्ट रहेगा।
वॉल्यूम्स 5 से 7% रहेंगे। अगर नंबर्स की बात करें 56 मिलियन टन के आसपास रहेंगे। जो गाइडेंस थी पिछली बारी वो भी 56 थी, यानी कि लोएस्ट एंड के आसपास रहेगी। जो वॉल्यूम का आंकड़ा है वो आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। मेजरली हजीरा, धामरा, कतुपल्ली, ये 3 पोर्ट्स हैं जो कि इनके लिए वॉल्यूम ड्राइव करके लाएंगे इस तिमाही के लिए। मैनेजमेंट पहले भी ये गाइडेंस दे चुका है कि चाइना से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होता नहीं है, करीब करीब 5 से 7% और के आसपास का इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल नहीं होगा। तो इसलिए कमेंट्री क्या आती है उन नंबर्स को लेकर या फिर आने वाले समय में वॉल्यूम्स को लेकर क्या कमेंट्री देते हैं, ये ज़रूर क्रूशियल रहेगा, जिसके ऊपर नज़र रखी जाए। इसके अलावा एसबीआई लाइफ, ये दूसरा आंकड़ा है जो कि आना है। एसबीआई लाइफ के लिए एक चीज़ अहम है कि एसबीआई लाइफ इस सेक्टर में वैसे भी अनुमान लगाया जा रहा है कि थोड़े वीक साइड पे इसके नंबर आएंगे 18% की वीएनबी मार्जिन के साथ, जहां पे पूरा सेक्टर जो है वो करीब 20-25% के वीएनबी मार्जिन के आसपास क्लोज हुआ है। एसबीआई लाइफ के केस में जो आय है वो करीब 3% बढ़ने का अनुमान है। वाई बेसिस पे सीक्वेंशली स्लाइटली डिप ले सकता है। इनके जो मुनाफा है उसमें सीक्वेंशली करीब 23-24% का एक जंप बोल रहे हैं और वाई बेसिस पे भी 6% के आसपास की बढ़त रहेगी, लेकिन ऑपरेटिंग मुनाफे में एक डिप आ सकता है। जो टैक्सेस का एडजस्टमेंट है जिसकी वजह से मुनाफे में थोड़ा सा बढ़त आने का अनुमान लगाया जा रहा है। वीएनबी मार्जिन इनके करीब 17-17.5% के आसपास लास्ट ईयर इस क्वार्टर में थे, अब 18-18.5% की रेंज में कहीं आने का अनुमान है। बैंक का इंश्योरेंस वीक रहेगा जिसकी वजह से नंबर्स पे इम्पैक्ट आएगा, लेकिन पूरे ईयर की गाइडेंस को ये रिवाइज करते हैं नहीं करते हैं, लॉकडाउन परफॉर्मेंस कैसी रहती है, ये कुछ पॉइंट होंगे जिनके ऊपर आपको नजर रखनी होगी। शेयर ऑलरेडी एक बड़ा मूव आज के सत्र में दिखा चुका है। कोई भी वीएनबी में सरप्राइज शायद मार्केट पर जाकर ऑलरेडी कामकाज कर रहा होगा। 6.5% ऊपर एसबीआई लाइफ इस समय ट्रेड करता हुआ। इस पर एक टेक चेक भी ले लेते हैं। शुक्रिया सुमित इस हेड्स अप के लिए। प्रकाश साहब, एसबीआई लाइफ प्री नंबर्स बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिल रही है और मैं ओपन इंटरेस्ट एडिशन देख रही थी यहाँ पर, रीसेंट लिस्टिंग, ऑफ कोर्स इसी वजह से हमने देखा एक बहुत इन्फ्लेटेड ओआई देखने को मिला है। आपकी क्या सलाह होगी, क्या इस समय आप तेजी की पोजीशन के फेवर में हैं? तो ऐसा मुझे लगता है क्योंकि उसका जो बेस बना हुआ है बढ़िया बना हुआ है और आज का बार भी अच्छा है। स्टॉप होना चाहिए सिर्फ 720 का और नहीं, मुझे लगता है 750 से 760 वहां तक जाने की संभावना है। तो एसबीआई लाइफ मुझे अच्छा ही लगता है। और दूसरी तरफ अदानी पोर्ट में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी गाबा साहब? अदानी पोर्ट में लगता है कि लोअर लेवल्स पे सपोर्ट है, तो किसी को ये एग्रेसिव ट्रेड है, किसी को लेना है तो ले सकते हैं। 260 का एक स्टॉप कराना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है 275 के आसपास वहां पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह है। अदानी पोर्ट इनफैक्ट आज थोड़ा सा लैकलस्टर है, ज्यादा तेजी या मंदी की पोजीशंस नहीं आई हैं और सुमित कह भी रहे थे कि थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है प्रॉफिटेबिलिटी पर। मार्जिन्स और वॉल्यूम में थोड़ा सा उछाल संभव है। देखते हैं क्या फाइन प्रिंट आता है और आगे का आउटलुक इस सेक्टर के लिए क्या रहेगा, वो अदानी पोर्ट भी एक इंडिकेट जरूर करेगा। चलिए, इस बीच आज सुबह में हमने उदयन मुखर्जी से बात की और उन्होंने बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी आपको बताई है। वो कह रहे हैं कि अनिश्चितता इस बाजार में जारी रहेगी। ऐसी स्थिति में आपने हड़कंप में मार्केट में पोजीशन नहीं लेनी है, थोड़ी थोड़ी करके पोजीशन लीजिए। इस समय इक्विटीज में कभी करीब 30 से 35% की हिस्सेदारी रखें, कुछ सोना खरीदें और कुछ एफडी में भी आप मोटा पैसा रखें ताकि आगे भी आपको मौका मिले वहां से पैसा निकालकर ऑफ कोर्स मार्केट में लगाने के लिए या फिर जरूरत पड़े तो इमरजेंसी में इस्तेमाल करने के लिए। सुनिए उनकी क्या राय रही है। हर इंडिविजुअल को 1/3 से ज्यादा इक्विटीज पे नहीं रखना चाहिए, 33-35%। बाकी जो हिस्सा है उसको सेफ फिक्स्ड इनकम में रखिए, फिक्स डिपॉजिट में रखिए, एसबीआई के परपेचुअल बॉन्ड में रखिए, टैक्स फ्री बॉन्ड में रखिए। काफी एवेन्यूज है जहां पे आपको पोस्ट टैक्स 5 और 5.5% कैपिटल प्रोटेक्टेड, 100% कैपिटल श्योर 5.5% का रिटर्न देगा, जो उतना खराब रिटर्न नहीं है। आप देख लीजिए पिछले 5 साल का निफ्टी रिटर्न भी उतना नहीं है, 5.5% पोस्ट टैक्स। तो ऐसे बेयर मार्केट में वो खराब रिटर्न नहीं माना जा सकता है। ज्यादा पैसा 50% आपका पोर्टफोलियो उसमें डालिए और बाकी 15-16% आप गोल्ड में डालिए। ऐसा होना चाहिए 50% फिक्स्ड इनकम, 100% कैपिटल प्रोटेक्टेड, 15% गोल्ड, बाकी 35% आप इक्विटीज में डालिए। इक्विटीज में आप 15-20 अच्छे कंपनीज को चुन लीजिए, लार्ज कैप मार्केट लीडर्स। तो इक्विटी में अगर पैसा डाल रहे हैं, आपके पोर्टफोलियो में सबसे कम एलोकेशन इस समय
उदयन कह रहे हैं क्योंकि हम एक बेयर मार्केट में है, क्योंकि हम एक क्राइसिस वाले माहौल में है, आगे क्या होगा किसी को नहीं जानकारी है। मार्केट इनफैक्ट हर रोज अपनी चाल बदल रहा है। कल ही देखिए भारी बिकवाली थी, आज थोड़ा सा पिकअप देखने को मिला है। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा सेफ खेलेंगे तो बेहतर रहेगा, ये फिलहाल राय है उदयन की। लेकिन आज के सत्र में देखिए एक पॉकेट है जहां पर कल काफी जोश था, आज स्टॉक थोड़े से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बातचीत उतनी ही ज्यादा हो रही है, वो है लिकर कंपनियां। दरअसल एक के बाद एक, ऑफ कोर्स कल से कुछ दुकानें खुली तो लंबी कतारें हम आपको कल ही बता रहे थे दिख रही थी, लेकिन दिल्ली ने टैक्स लगाया, आंध्र प्रदेश ने टैक्स बढ़ा दिया, दूसरे राज्य होम डिलीवरी शुरू कर रहे हैं। क्या इम्पैक्ट रह सकता है इन कंपनियों पर? दीपाली हमारे साथ है। दीपाली, कल ही इस सेक्टर की चर्चा की थी, लेकिन कल और आज में बदलाव ये है कि दिल्ली ने 70% का टैक्स लगाया, आंध्र प्रदेश ने टैक्स बढ़ा दिया है। इसीलिए ये स्टॉक्स इनफैक्ट आज गिरे हैं हर्षदा। यूएसएल, यूबीएल, रेडिको में हम 4 से 5% की वीकनेस इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि आंध्र प्रदेश और दिल्ली दोनों ही बड़े मार्केट हैं इन कंपनीज के लिए। दरअसल 70% तो कोरोना टैक्स लगाया है दिल्ली गवर्नमेंट ने, जो लाइनें लगी थी, जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उसको डिस्करेज करने के लिए। आंध्र प्रदेश ने तो इनफैक्ट जब अलाउ किया था सेल तभी से प्रोविजन टैक्स लगाया था, प्राइसेस भी बढ़ा दिए, तो ओवरऑल 75% तक का हाइक प्राइसेस में आंध्र प्रदेश में हुआ है। इन स्टॉक्स के गिरे इसलिए हैं क्योंकि ज्यादातर जो लिकर सेल्स है उसमें 60 to 62% रेवेन्यू जो है वो साउथ से आता है, उसमें भी आंध्र प्रदेश एक बड़ा मार्केट है। 38% जो है वो नॉर्थ से आता है, और नॉर्थ में भी पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ ये मार्केट ज्यादा बड़े हैं कंपैरेटिवली दिल्ली के। यूनाइटेड ब्रेवरीज अपना लगभग 50 से 55% रेवेन्यू आंध्र प्रदेश से ड्राइव करता है। यूनाइटेड स्पिरिट्स लगभग 10% रेवेन्यू ड्राइव करता है। रेडिको खैतान का ओवरऑल जो साउथ से रेवेन्यू आता है वो 30% के आसपास आता है, लेकिन 10% के आसपास का जो रेवेन्यू है वो आंध्र प्रदेश से आता है। तो आंध्र प्रदेश एक बड़ा मार्केट है, सदर्न मार्केट्स बड़े हैं। यूनाइटेड ब्रेवरीज एक ऐसा स्टॉक है जिस पर ज्यादा इंपैक्ट रहेगा इस डेवलपमेंट का, क्योंकि मेजर रेवेन्यूज वो आंध्र प्रदेश से ड्राइव करता है, इसीलिए स्टॉक्स गिरे हैं आज के सेशन में। शुक्रिया दीपाली इस अपडेट के लिए। और देखिए करीब 4% नीचे यूनाइटेड ब्रूरीज है, स्पिरिट्स में 4% तक की तेजी देखने को मिली है। गावा साहब, मुझे याद है कल शायद आप यूएसएल को लेकर इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे, इस रिवर्सल में आपकी क्या सलाह होगी एक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के जरिए? एक्चुअली ये दिल्ली गवर्नमेंट का जो चक्कर है, गवर्नमेंट ने जो हाई ड्यूटीज लगाई है उसका चक्कर आ गया। अदरवाइज यहाँ पर मेक और ब्रेक लेवल्स था, पॉसिबिलिटी शायद और लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। यूनाइटेड ब्रेवरीज में 530, यूनाइटेड स्पिरिट्स में 535 का एक स्टॉप लगाकर चलें तो शायद एक लोअर लेवल 500 का भी देखने को मिल सकता है। तो स्टॉप लगा के ट्रेड किया जा सकता है। अच्छा, अब न्यू इंडिया एश्योरेंस पर एक बार नजर डाल लेते हैं, फिर हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें भी करीब 7% तक की तेजी बनती दिखाई दे रही है। काबा साहब, चार्ट क्या कहता है? 121.65 पर है न्यू इंडिया एश्योरेंस इस समय। मेरे ख्याल से ले लेना चाहिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 118-117 के आसपास है, साइडवेज मूव है, उसका जो आज का बार है बढ़िया है। पॉसिबल है कि 130 जोन देखने को मिल सकता है न्यू इंडिया एश्योरेंस लिमिटेड। 130 की तैयारी कर रहा है ये काउंटर, इस पर आप ध्यान दें। ऐसे कई स्टॉक्स है जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है, उस पर नजर डालेंगे। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, खिलाड़ी का अपडेट भी, और अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर डिमांड कैसी दिख रही है इस पर भी एक रिपोर्ट लेकर आएंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।